वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ी है, ठीक है, जिसमें कुदरती तौर पर जो पौधे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें यानी कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है। और उस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये कुदरती तौर पर होती है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता है। हमने ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में ये पढ़ा था। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें ह्यूमंस का अमल दखल है, यानी कि इनको हम खुद करवाते हैं, ठीक है। तो जो कुदरती तौर पर थी उसकी हमने पढ़ ली थी कि जो स्टेम के जरिए होती है, आगे उसकी भी सब टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है। ट्यूबर, राइजोम्स, स्टोलन रनर या दूसरे ये सारे तने के जरिए जो हो रही है बल्ब और राइजोम। और उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि किस तरह जड़ों के जरिए होती है, सकर्स के जरिए, ठीक है। ये लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पे, पिछला लेक्चर यही है। और फिर हमने पत्तों के जरिए पढ़ी, ठीक है। तो ये वो थी जो कुदरती तौर पर होती है, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो कि इंसान खुद करवाते हैं, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, यानी कि मसनूई वेजिटेटिव प्रोपगेशन या मसनूई प्रोपगेशन भी हम इसको बोल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बच्चे तरीके हैं बिल्कुल जैसे जैसे नेचुरल के तरीके थे, इसके भी हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इंक्लूड्स यानी कि शामिल है द मेथड्स, वो तरीके इन विच ह्यूमंस प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, इसमें भी वेजिटेटिव पार्ट्स ही इस्तेमाल होने हैं। जिस तरह नेचुरल में वेजिटेटिव पार्ट इस्तेमाल हुए थे, जड़, तना और पत्ते, में भी वेजिटेटिव पार्ट्स होने हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पर नहीं होनी, इनको किसने करवाना है, ह्यूमंस ने, ठीक है। तो इस चीज़ का इसमें एक्सेप्शन है। इट इंक्लूड्स टेक्निक्स सच एज कटिंग। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाएंगी, इसको कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल या मसनूई। तो मसनूई प्रोपगेशन में वो तरीके शामिल हैं जिसमें इंसान पौधों के नबाताती यानी कि वेजिटेटिव हिस्सों का इस्तेमाल करके नए पौधे पैदा करते हैं। तो इसके तरीकों में क्या है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर शामिल है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना, ठीक है। इस चैप्टर में लॉन्ग आएगा, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से भी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, यानी कि इसको हम क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इज़ यूज्ड टू कल्टीवेट, यानी कि इस्तेमाल होती है कल्टीवेट यानी कि काश्त के लिए, उगाने के लिए प्लांट्स, ऐसे पौधे विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। डिज़ायरेबल मतलब कि जो हमें चीज़ें चाहिए, जिन खसूसियात को हम चाहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खसूसियात, और टू इंक्रीज या फिर बढ़ाने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार, ठीक है। तो क्यों करते हैं हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। देखें बच्चे, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। आपके सामने कोई ऐसा पौधा है, आपको जिसके बारे में यकीन है कि इसकी फसल की पैदावार बहुत अच्छी है, तो आप क्या करते हैं, आप उस पे ये वाला मेथड कटिंग का या ग्राफ्टिंग का या टिश्यू कल्चर का वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पौधा फसल बहुत देता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका वक़्त भी बचेगा और आपको आपकी जो खसूसियात चाहिए होंगी वो वाली पौधे की सेम वही आ जाएँगी, ठीक है? और पैदावार भी आ जाएगी। द फॉलोइंग, अच्छा नीचे जो मेथड दिए गए हैं, ठीक है? तो ये क्या है, मसनूई प्रोपगेशन का तरीका, मतलूबा खसूसियात के हामिल पौधों की काश्त या फसल की पैदावार में इज़ाफ़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे इसके बच्चे 2 इकसाम हैं। सबसे पहले कटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि कटिंग क्या है। कटिंग जैसे नाम ज़ाहिर कर रहा है कि कट करना, ठीक है। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में, अ पीस ऑफ स्टेम यानी कि एक जो उसका तने का टुकड़ा है, और अ पीस ऑफ रूट या फिर जड़ का टुकड़ा है, कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट। यानी कि कुछ पौधे आपने देखे होंगे जहाँ पे तना या उसकी जड़ है वो नया पौधा बना सकती है। सच अ पीस ऑफ स्टेम, ऐसा पीस ऑफ स्टेम, रूट दैट आर कट फ्रॉम द प्लांट एंड आर यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट इज कॉल्ड कटिंग। ये वाला तरीकाकार जिसमें हम किसी पौधे की जड़ या तने का कोई भी हिस्सा काटते हैं, ठीक है, तो उसको नया पौधा बनाने के लिए, न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस अमल को हम कटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कटिंग और ग्राफ्टिंग की तारीफ करेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग के तौर पर भी यूज होता पूछा जाता है, ठीक है। तो कटिंग क्या है बच्चे, यानी कि कलमकारी, ठीक है, यानी कि कलमे बनाना। चंद पौधों में तने या जड़ का एक टुकड़ा नया पौधा बना सकता है। तने और जड़ का ऐसा टुकड़ा जिसे पौधे से काट कर नया पौधा उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कलम यानी कि कटिंग कहलाता है, ठीक है। तो
ये वाला जो मसनूई तरीका है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? कटिंग्स आर वाइडली मतलब कि वसी तौर पर इस्तेमाल होती हैं, यूज टू प्रोपागेट, बढ़ाने के लिए हाउस प्लांट्स, जो घरेलू पौधे हैं उनको। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह, एंड सम फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है करने का तरीकाकार? देखिए बच्चे, पेपर जो बनेगा आइंदा, ठीक है, वो रटा बेस नहीं बनेगा। आपको पता है कि उसमें आपको एक चीज़ की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। अब कटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी तारीफ काफ़ी नहीं है, इसकी आपको पता होना चाहिए किस लिए इस्तेमाल होता है। तो मसनूई प्रोपगेशन का ये तरीका घरेलू पौधे, आराइशी दरख्त, झाड़ियाँ और फलों की चंद फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बच्चे, गुलाब और अंगूर की बेलों को तने की कलमों से उगाया जाता है, और शकरकंदी जिसे हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं वो भी जड़ की कलमों से उगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने मसालें भी याद करनी है। ये रोजेज एंड ग्रेप वाइन्स आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग्स। ठीक है, और स्वीट पोटैटो इज ग्रोन फ्रॉम रूट कटिंग। ठीक है, यानी कि स्टेम कटिंग के जरिए जो अंगूर है और गुलाब हैं उनको हम उगाते हैं, और जड़ों की कटिंग्स हैं जो उनके जरिए हम क्या करते हैं, शकरकंदी है जो उसको उगाते हैं, जिसको हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो ये क्या है, कटिंग है। ठीक है बच्चे, तो अब ये देखें, ये कटिंग है, आपको आपके सामने तस्वीर है कि पौधे का ये कोई भी तना है, ये काट लिया है और इसको गमले में लगा दिया, तो वो न्यू प्लांट में हो गया। आपने गुलाब वगैरह देखे होंगे, वो भी इस तरीका कार से ग्रो करवाए जाते हैं। दूसरा है बेटे ग्राफ्टिंग। ठीक है, दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर प्लांट पार्ट्स ऑफ द सेम टाइप टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट। ठीक है, ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, ज्वाइनिंग की जाती है, यानी कि जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि एक ये पौधा था, इसका एक हिस्सा यहाँ से काटा, ठीक है, और यहाँ पे उसको उसी दूसरे पौधे के यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे उसको यहाँ पे लगा दिया। अब ये देखें, ये यहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो इसको इस तरह क्या है, दूसरे पौधे के जो वास्कुलर टिश्यूज हैं उनके साथ, यानी कि जाइलम और फ्लोएम है जो पानी और उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं खुराक की, उनके साथ, यानी कि ये जब इसके जुड़ जाएंगे तो ये भी उसी प्लांट का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है ना। इन ग्राफ्टिंग, अ बड और स्मॉल स्टेम ऑफ वन प्लांट इज अटैच टू द रूट्स और स्टेम्स ऑफ अ सेकंड प्लांट। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, कोई भी बड या छोटा तना होता है एक पौधे का, उसको अटैच किया जाता है दूसरे पौधे पौधे के जड़ों के साथ या तने के साथ। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग इनेबल्स, इस काबल बनाती है, ठीक है ना, टू कंबाइन द बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स। तो इससे आप पौधे की, जो दो पौधे हैं उनकी आप जो है खसूसियात को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू प्रोपागेट ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट ट्रीज। ठीक है ना, जितने भी कमर्शियल फ्रूट ट्रीज हैं, ठीक है, उनको बच्चे ग्राफ्टिंग के जरिए क्या है, हम ग्रो करवाते हैं, प्रोपागेट करवाते हैं। ठीक है, जैसे एलमंड है, प्लम है, चेरीज हैं, और दूसरे ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स हैं। ठीक है, तो ये थे कटिंग और ग्राफ्टिंग। तो इनका, कटिंग और ग्राफ्टिंग का बच्चे इस तरह आपको लॉन्ग आ सकता है। तो उसके बाद बच्चे जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसानात। देखें बच्चे, कोई भी टेक्निक है उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मिलाकर ही इसीलिए नई टेक्निक्स ईजाद की जाती हैं, ताकि जो पिछली टेक्निक्स के ड्रॉबैक्स थे उनको कवर किया जाए। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के? वेजिटेटिव प्रोपगेशन अलाउज, इजाज़त देती है टू प्रोड्यूस के बनाए जाए मैनी न्यू प्लांट्स इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि एक छोटे से वक्त में। देखें बच्चे, आपने कटिंग कर ली या आपने ग्राफ्टिंग कर ली, ठीक है ना, तो उसके लिए टाइम बहुत कम चाहिए, पौधे को जड़ों से दोबारा नहीं उगना पड़ेगा। पौधे को आपने कट करके लगा लिया है तो वही क्या है, दोबारा उग आता है, तो ये एक शॉर्ट टाइम में हो जाता है, ये इसका फायदा है। The new plants are exactly like the parent plant, so they all have the सेम गुड करेक्टरिस्टिक्स। अब देखें, जो न्यू प्लांट है वो एग्जैक्टली सेम है पेरेंट प्लांट की। ठीक है ना, आपने जिससे काटा है पौधे को कटिंग के लिए मिसाल के तौर पर, उसको उगाएंगे तो बिल्कुल जिस पौधे का हिस्सा जो काटा था उसी तरह का नया उगाएगा। यानी कि उसमें अगर फल देने की खसूसियात अच्छी थी तो वो भी नए पौधे में आ जाएंगी, उसकी अगर छाँव अच्छी थी तो वो नए पौधे में आ जाएगी, यानी कि उसकी जो सारी खसूसियात थी वो भी उसमें आ गई। ये दूसरा फायदा है। दिस मीन्स यूजफुल क्वालिटीज लाइक गुड फ्रूट, अच्छा फ्रूट देने की, फल देने की, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ,
ठीक है, एक अच्छी ग्रोथ आर पास्ड ऑन दी नेक्स्ट जनरेशन, तो अगली नस्ल में ये सारी खसूसियात आ जाएंगी। तो बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताएं, फ़ायदे और नुकसानात। ठीक है, तो इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? फ़ायदा क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कम वक्त में नए पौधे पैदा किए जा सकते हैं और जो अपने आबाई पौधों से मुशाबे होते हैं। दूसरी, और इनमें तमाम खसूसियात होती हैं, जिसका मतलब ये है कि मुफीद खसूसियात जैसे फल अच्छे फल, मजबूत नशोनुमा और अगली नस्ल में ये जो चीज़ें मुंतकिल हो रही हैं। आगे बचे डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं? प्लांट प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन डू नॉट हैव जेनेटिक डिफरेंसेस। बच्चे सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इनमें जो वरासती तगय्युरात हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो होते हैं, जो भी प्रोपगेशन होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए, उसमें जो पौधों में वरासती तगय्युरात नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखें, वरासती तगय्युरात जब आएंगे जब दो पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट शामिल है, तो एक पेरेंट से जो चीज़ बनेगी वो बिल्कुल उसी पेरेंट जैसी होगी। लेकिन दो पेरेंट्स के मिलाप से जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, उसमें आने वाली नस्ल में तगय्युरात होंगे। ठीक है ना, उसमें आने वाली नस्ल में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होंगी। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट से अगली जो ऑफस्प्रिंग है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए उनमें वरासती तगय्युरात नहीं होते, यानी कि जो तमाम नए पौधे हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसा पेरेंट प्लांट था। इन अदर वर्ड्स ऑल दी ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, अब इसका नुकसान क्या है? हमने कहा उनके जैसे होते हैं, हमने तो ये फायदे पढ़े हैं ना पीछे कि वो उनके जैसे होंगे तो जितना फल वो दे रहे थे उतना फल ये देंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या है जेनेटिक वेरिएशन के ना होने का, जेनेटिक डिफरेंस के ना होने का? ड्यू टू इट दे आर इक्वली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड प्रोन टू द सेम डिजीजेज और पेस्ट। तो इसका नुकसान ये है, देखें बच्चे, अगर एक फसल पर कुछ पेस्ट हमलावर होते हैं, ठीक है, तो जो मुख्तलिफ जेनेटिक वेरिएशन वाले या जेनेटिक डिफरेंस वाले पौधे होंगे, हो सकता है कि एक पौधा बर्दाश्त कर जाए किसी बीमारी का हमला, साथ वाला मर जाए, या 10 बर्दाश्त कर जाएं, 10 मर जाएं। तो ये फ़ायदा हो सकता है जेनेटिक वेरिएशन का। लेकिन अगर सारे ही एक जैसे होंगे जो कि इस केस में है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो एक बीमारी आएगी तो वो सब के सब ज़ाया हो जाएंगे पौधे। ठीक है, तो ये नुकसान है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, यानी कि माहौल में तब्दीलियों के लिए एक ही तरह से हसास होते हैं, क्योंकि उनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, तमाम एक जैसे होते हैं। अगर इन पर एक जैसी बीमारियों या नुकसानदा कीड़ों का हमला होगा तो वो सब ही, ठीक है, तबाह हो जाएंगी, सारी फसल क्या है, तबाह हो जाएगी। तो ये हैं बच्चे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे और नुकसान। चलिए बच्चे, ये हमारा आज का टॉपिक था, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, वो ये हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।